हेलो गाइस, वेलकम टू GCH एजुकेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और ब्रैकेट सारे मिक्स हों। इस क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें सबसे पहले बोर्डमास जो होता है, बोर्डमास के नियम का पालन करना जरूरी होता है। और बोर्डमास क्या होता है, ये जो बोर्डमास लिखा हुआ है, ये बोर्डमास के हर एक अक्षर का एक अपना मीनिंग होता है। तो चलिए हम इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि बोर्ड मास होता क्या है और इसको हम इस क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास को इस तरीके से लिखेंगे, बी, यहाँ DO, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है, बी फोर होता है ब्रैकेट जो इसको कोष्टक कहते हैं। हिंदी में इसको कोष्ठक कहते हैं। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है मझोला कोष्ठक और एक होता है बड़ा कोष्ठक। समझिए कि कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमें छोटे कोष्ठक को हल करना होता है, फिर मझोले को और फिर बाद में बड़े को। ठीक है। उसके बाद सुनते हैं ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का। या तो प्रश्न में का लिखा होगा या फिर ऑफ लिखा होगा। और उसके बाद है हमारा डी फोर होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग, इसको हिंदी में कहते हैं भाग। एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणा। और ए फोर होता है एडिशन जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं जोड़। एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा घटाव। तो इस तरीके से हम सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, और फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। तो चलिए इस चिन्ह को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन है, उसको हम दोबारा से लिखेंगे। क्वेश्चन को लिखते हैं 2 + 5/3 -10 डिवाइड में 5। आप क्वेश्चंस को हल करेंगे तो हमारे सबसे पहले किस चीज़ को हल करना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट जो है, अब ब्रैकेट में चाहे अंदर प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भागा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ब्रैकेट को हल करना है तो ब्रैकेट को हल करना है। तो बाकी चीज़ें हम सेम लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, अंदर वाली को। 2 और 5 कितना हो गया, 7/3 -10/5। उसके बाद क्या है, ऑफ मीन्स का। अब यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। कोष्ठक के सामने है तो एक इसका ही मतलब होता है का, या फिर का सीधा लिखा भी होता है, नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ मतलब है कोष्ठक के पास गुणा का। तो इसको हम हल करेंगे। एक गुना हो जाएगा 7 चौका 28/3 -10/5। अब एक ऑफ हल हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्या, डिवाइड। तो इस डिवाइड को हम हल करेंगे। तो बाकी चीज़ें सेम रखेंगे। 28/3 माइनस में 10 में से 10/5 है तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ आ गया हमारा जोड़ घटाव में आ गया, भिन्न का जोड़ घटाव में बदल के आ गया। तो भिन्न का जोड़ घटाव यहाँ बनाएंगे। यहाँ ऊपर अंश दिया हुआ है, नीचे हर कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। नीचे 1, सबका मालिक 1 होता है। अब यहाँ क्या है, जोड़ है और घटाव है। तो सबसे पहले हम जोड़ बनाते हैं। और भिन्न का जोड़ और घटाव है, तो भिन्न का जोड़ और घटाव बनाने के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें हरों का एलसीएम निकालना होता है। और अगर आपको पता नहीं कि हरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो हम एक इसके लिए स्पेशल से वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, जाके पहले उस वीडियो को देखिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर आप भिन्न का जोड़ घटाव बनाना जानेंगे। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा। अब इस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 3 आएगा। प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर इस 6 में 3 से भाग देंगे तो हमारा 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 28 दूनी 56 हो जाएगा। 56 लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे। अब इस 6 में 6 में यहाँ 1 है, 1 से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा, और ऊपर 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब बोर्डमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ऐड करना है, तो हम ऐड वाले को करेंगे। 3 और 56 को ऐड करेंगे। 56 और 3 कितना होगा, 59 हो जाएगा।
59 और माइनस का 12 हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में है हमारा 6, तो हम बटे में 6 को लिख देंगे, बटे में 6 को लिख देंगे। और फिर इसको भाग क्या कहते हैं कि घटाएंगे। 59 में से 12 को हम घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 9 में से 7, 2 गया 7 और 5 में से 1 गया 4, 47, 47 बटे 6। अब ये 47 बटे 6 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कटने वाला तो है नहीं, कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो हमारे यहीं आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो जल्दी देखने के लिए